Hi everyone, welcome back to my world and hope you all are doing good because I am doing great after getting my Instagram account back. And आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं 29 and 30. Hope you like the episode because I did. Yeah, I don't know where to start from. Like seriously. Uh, मैंने टास्क अच्छा नहीं परफॉर्म करा तो उसकी वजह से मैं बलि का बकरा तो बनी ही हूँ और बलि का बकरा बनने के बाद मुझे इम्यूनिटी भी नहीं मिली तो उसकी वजह से वोट आउट में मैं टारगेट पे आ गई एंड ओब्वियसली आई हैड टू गो वहां पे इट्स सो इमोशनल आई एम लाइक ओके आई एम गोइंग होम तब ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा था आई एम लाइक हाँ ठीक है बाथरूम में मेरा वो रह गया था कंडीशनर है हाँ और फिर बैग में हाँ जूता बाहर रखा हुआ है वो मुझे बैग पे रखना है ये सब दिमाग में चल रहा था एंड फिर आई एम लाइक मैं तो आज घर जा रही हूँ आई पुट लाइक मुझे लहंगा बहुत पसंद है तो मैं सोचा कि घर जाने से पहले एक बार लहंगा तो मैं पहनूंगी ही तो फिर जिस दिन मैं घर जाने वाली थी उसी दिन मैं वो पहना था सोचा था कि मैं घर जा रही हूँ पर लकीली मैं नहीं गया सर एंड जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो ना ओ माय गॉड Oh my god, I'm so happy. Like the love that you all are showing. यार आप लोग मैं रोया भी नहीं था तब पता है मतलब हाँ मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी तो जब मैं बोल रही थी ना तो माय वर्ड्स वर लाइक शेकिंग अ लिटिल बिट तो उसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रो रही थी लेकिन नहीं रो रही थी हाँ वो तो आप लोगों को भी पता लेकिन आप मैं जा रही हूँ बोल के आप लोग रो रहे हो ना मुझे ना बड़ा मतलब वो लग रहा है कि लाइक फनी लाइक why would you like I feel so blessed to be, getting this much of love from you all because you know I don't have any evil thoughts and you know that I'm good at heart. So I appreciate you all. Like I appreciate you all so much that you all know me. I mean, मैंने कुछ करा भी नहीं है अभी तक. But you know me, right? That I am not like I'm not evil. और गेम के लिए थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है डोंट शो हेट टू अदर पीपल ऑल्सो जिन्होंने मुझे वोट करा बिकॉज यू नो वॉट गेम में वोट करना पड़ता है But कोई ना किसी को तो करना ही पड़ेगा वोट आउट में एनीवेज एंड देन आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब प्रिंस सर को मैं बोल रही थी आई लुक एट यू एज माई फादर आई मीन सॉरी एज अ फादर फिगर आई मीन जब मैं प्रिंस सर को बोल रही थी कि आई लुक एट यू एज माई फादर फिगर सो आई लुक एट यू एज अ फादर फिगर कुछ हो गया है मुझे मैं स्टैम्परिंग कर रही हूँ वो एपिसोड के बारे में सोच सोच के बिकॉज इट्स सो इमोशनल राइट ऑब्वियसली जब मैं वहां पे खड़ा था ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी बिकॉज डू यू रिमेम्बर जब डायमंड का टास्क में हुआ था प्रिंसर केम एंड हक मी बिकॉज आई वोन एग्जैक्टली दैट same particular feeling ना my dad is my coach okay so my I can't like daddy daughter वाला मतलब वो connection मैं इतना नहीं है मेरा डैड से मोर ऑफ लाइक अ कोच एंड स्टूडेंट वाला कनेक्शन सो बेसिकली माय डैड इज आल्सो माय कोच सो बेसिकली दैट इमोशन इज इन्वॉल्व और फिर जब वो टास्क कर रही थी ना और प्रिंस बता रहे थे इधर 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 डायमंड इधर है उधर है चलिए 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 करो जल्दी करो ये सब वो सब एग्जैक्टली पापा भी वैसे ही करता है बिकॉज ही इज अ कोच एंड ही विल बी लाइक ओके गो रन 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 यू कैन डू इट डू दिस ओके पंच लेफ्ट राइट and then kicks come on and then like kick and then like love them and like punch it so basically that's what my dad does that's what my dad do something is wrong with me okay मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे आज so anyways so उसके बाद like I could relate like वहां पे जब और फिर मैं जब रोडीज पे गया I don't have phones I don't have and to be very honest I'm addicted to my phone addicted बोलते हैं ना फोन एडिक्ट है बच्चों लोगों को बोलते हैं ना ये बड़ा फोन यूज करते हैं मेरा फैमिली लोग आके मुझे बोलते हैं वो बच्चा को बोले इतना ज्यादा फोन यूज करेंगे मैं बोला कि मैं क्या बोलूँ कि मैं खुद फोन पे एडिक्टेड हूँ so okay थोड़ा बहुत नेल्स पे फ्लेक्स कर रही थी बिकॉज आई जस्ट गॉट माय नेल्स डन एनीवेज सो आई वाज सेइंग समथिंग हाँ तो फिर उसकी वजह से ना वहां पे ना लाइक इफ आई हैव टू लुक अप टू समवन इट वाज प्रिंस एंड देन आई एम लाइक ओके लाइक
कोई तो you have to look up to someone, right? So like when you go in a competition and something, you look up to who? Your coach, because no one's there. And then roadies में you look up to your friends and Prince sir. Obviously मेरे लिए तो पूरा Prince sir ही है. That moment was like very emotional. एंड मुझे कुछ नेगेटिविटी बोल के नहीं जाना है यार, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म ना, रोडीज का प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता है. हम लोग वहाँ पे, हम लोग का किस्मत अच्छा है जो ऑब्वियसली वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ वर्क बैक बिफोर यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट इंडिया. कोई यूट्यूब में फेम है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, यू डिड इट बट यू डिड इट फॉर योर सेल्फ. बट देन अगेन उस चीज को रिकॉग्निशन हम लोगों को, एटलीस्ट मुझे, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगी, मैं पर्टिकुलरली, I was the youngest black belt in India. I was this, that. I got selected for world championship. I got this. मुझे बहुत सारे medals मिला है when I was young and all. मुझे जितना रोडीज में जाके recognition मिला है ना, कुछ भी गेम में नहीं मिला. So basically, I was blessed to even be standing there. And I'm blessed कि like I am getting that opportunity. और उसी blessing को मैं जाके उन लोगों को ये बोलूँ कि you didn't do good to me, this, that. No, bro, I can't do that. I can't do that. Like, no. चलो कोई नहीं, हो गया लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ भी हो गई ये वो, but it's a blessing for me. So yeah, I was too blessed, and like by God's grace मैं safe भी हो गई. And especially you all showing me love, like, oh wow. And the epic moment was Elvis sir. जब एल्विस सर मुझे चूज करने वाला था, आई मीन लाइक मुझे तो नहीं चूज करने वाला था, ऑब्वियसली मैं सोचा कि निशी को चूज करेगी, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम गौतम सर चोज दिस वन, थापा ओवर निशी. सॉरी सॉरी, गौतम सर चोज this one. Yeah, I stammer a lot because I have this issues बचपन मेरा बात नहीं बोलने का. So now I'm like talking a lot, but yeah, वो issues कभी कभी आ जाता है वापस. Anyways, what was I saying? हाँ, तो गौतम sir was choosing Nishi over Akash because क्या बोलूँ, मतलब कि आकाश चुप थे, वो दिल का साफ है बंदा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा नहीं रख पा रहे थे. लेकिन निशी ऑन द अदर हैंड, शी इज लाइक मोर obviously older than Akash also, and she's more verbal about her words. और फिर उस situation पे वो बोल पा रहे थे, and I can totally understand Akash situation because वहाँ पे जब आप खड़ा रहते हो, you're emotional and your emotion gets numb. So he couldn't pick up that much. और फिर वो चीज़ मेरे याद, I mean like I took it as a competition. जब मेरा time पे आया, Nishi was standing right there. I know she's gonna speak a lot, and I know she's gonna pitch to another level जो मैं नहीं कर पाऊंगी. I know it, और मैंने accept भी कर दिया उस चीज़. So basically मैंने वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत logically वो चीज़ को लिया कि what are the logistics, like the reason behind it, if you take it, what am I gonna bring to the table, right? वो मैंने point out करा, मेरा दोस्त ये वो ये सब नहीं, जो करंट सिचुएशन में, बिकॉज एट दैट टाइम एल्विस सर कुड रिलेट टू दैट ओनली, बिकॉज नथिंग मोर. क्योंकि मुझे पता है योगेश एंड वो सब जो लोग भी एल्विस सर का टीम में है, दे आर ऑल फ्रेंड्स विद निशी. सो आई वही, बट देन एल्विस सर इज स्मार्ट, आईक्यू टेस्ट में भी आप लोग देखा ही होगा, आईक्यू मीन सॉरी वो जीके टेस्ट में भी. सो या, एंड सो ही चोज मी. उसके बाद you have benefits when it comes to you choosing me, because I'm not gonna get voted out so early. एंड या उसके बाद आ गया जीके जीके टास्क. एंड मैं एल्विस सर के बारे में एक बात बता दूँ, हम लोग जब जीके टास्क हो रहे थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एल्विस यादव का रियल नाम क्या है. तो फिर वहाँ पे बोला था कि एल्विस सर का रियल नाम सिद्धार्थ यादव है. तो वो चीज़ मुझे नहीं पता था, है ना, लाइक अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे नहीं आएगा, बट देन लाइक लकीली हिस्ट्री और फिर वो सब आ रहे थे, लाइक. तो हाँ, आई एम लाइक आई वाज सेकंड क्वेश्चन से मुझे थोड़ा होप मिला. फिर उसके बाद लाइक वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवरसेल्फ. ओके, वहाँ पे जब कट होते थे ना, मैं एल्विस सर और हमारे सब गैंग मेंबर्स डिसाइड, और फिर यहाँ पे एल्विस सर, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था. तो एल्विस सर को मैं ऐसे मतलब पूछ रही थी, सर इसका आंसर क्या होगा सर, ये प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये था वो था. तो सर को बहुत मतलब ज़्यादा पता था उसको.
तो फिर उन्हें, सॉरी मेरा हिंदी वैसे है, प्लीज फॉरगिव मी। तो या आई फाउंड हिम टू बी वेरी स्मार्ट, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल नंबर 122 समथिंग समथिंग, ये सब चीज के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते थे, आइलैंड के बारे में, स्टेट्स के बारे में, ये सब। तो फिर जो 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 क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता था, मैं सर को पूछी थी, सर इसका आंसर क्या होता है, मतलब मुझे इस चीज़ और इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर में, मतलब एग्जाम्पल की क्वेश्चन था 1 2 3, और इसका आंसर मुझे लग रहा है कि ए और बी के बीच में है। तो मैं सर को पूछती हूँ कि सर ए है कि बी होगा, तो सर बोलते हैं ए है, इसका आंसर ए है। सो बेसिकली ही इज दैट स्मार्ट। सो या इट वाज लाइक अ विन विन। एंड या एंड पिछले टास्क में एवरीवन सेड कि आई एम गू विद ब्यूटी, sorry, beauty with goo. I think everyone knows who is beauty with no beauty, no goo. Only goo with no beauty. That's you and not me. So take it, have it, do whatever you want. But I've proved myself. I'm not beauty with whatever. Someone doesn't even have a beauty and it's just goo. I end this vlog here. Take it whatever you like. And love you all. Thank you for supporting me. Love, love.